वैसे एक जनरल है कि मेडिसिन का खुद से, जैसे बुखार हो गया जी पैराडोल खा लेते हैं, बुखार उतर जाएगा। इसी तरह कोई एंटीबायोटिक भी खुद से ही ले लेते हैं कि जी हमें डॉक्टर ने ये दी थी, तो एंटीबायोटिक ये वाली दोबारा खा लेते हैं। तो क्या ये कितना खतरनाक हो सकता है उनके लिए? इस पॉइंट पे ये है कि एंटीबायोटिक का हमारे यहाँ बहुत बेजा इस्तेमाल किया जाता है। उसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो पेशेंट फैक्टर्स होते हैं, दूसरा डॉक्टर के हवाले से भी बात करता हूँ। पेशेंट फैक्टर ये होता है कि जब कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको लगता है कि ये मसला हो गया तो जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए, इसको हुँ, जल्दी फिक्स कर दिया जाए। अभी मुझे बुखार हुआ है तो कल मैंने पता नहीं कि मीटिंग अटेंड करनी है, मैंने सफ़र करना है तो जल्दी-जल्दी ठीक हो जाए, या कोई भी ज़रूरी जी, काम है सपोज़, तो आपके होते हैं कि जल्दी फिक्स हो जाए। उसने जल्दी नहीं फिक्स होना, उसने अपना टाइम लेना है। वायरल इन्फेक्शन हो सकता हो जिसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही ना हो और आप बिलावज एंटीबायोटिक्स लेके अपनी बॉडी को रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं हुँ, एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। दूसरा डॉक्टर फैक्टर है कि जब पेशेंट आता है तो डॉक्टर ये चीज़ उसको चाहिए कि ये चीज़ गाइड करे कि फिलहाल इस टाइम आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एंटीबायोटिक लेंगे तो फ़ायदे की बजाय नुकसान भी दे सकती है, कि जब आपको वाक़ई ज़रूरत होगी तो उस टाइम आपकी एंटीबायोटिक वो आपके लिए आपकी रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी होगी। अब हमारे पास सीरियस हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होते हैं जिनको वाक़ई एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है या वाक़ई इन्फेक्शन की दवाइयों की ज़रूरत है, लेकिन उनकी जब हम टेस्ट चेक करते हैं तो उसमें कल्चर के टेस्ट में सारी एंटीबायोटिक से मोस्टली की रेजिस्टेंस आ चुकी होती है। हुँ, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए कि वहाँ वो दवाइयाँ जो लाइक एंटीबायोटिक्स उस तरतीब से नहीं आ रही कि आप लाइक हर रोज़ कोई नई एंटीबायोटिक दरियाफ़्त हो रही हो, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गई, अब दूसरी आ जाए। एंटीबायोटिक्स तो अपने एक शेड्यूल से या एक हुँ, रिसर्च से या एक साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करके फिर उसको मार्केट में लेके आना है, एक प्रॉपर जी, उसका एक ट्रायल होना है। लेकिन आप बिलावजह ले लेके जब आपको वाकई ज़रूरत होगी वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होगी तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और खुद से ये कि डॉक्टर ने लाइक 6 महीने पहले ये एंटीबायोटिक दी थी तो अब ये दोबारा ले लूँ, तो ऐसा नहीं करने की ज़रूरत। वो एंटीबायोटिक की फेलियर की तरफ आप जाएँगे। ठीक है।